हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने पुनः कॉम्पिटिटिव रीजनिंग में डाइस टॉपिक लेकर आया हूं। और ये जो आपका क्लास चल रहा है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का रेगुलर बेस्ड में क्लास, उसी का क्लास मैं आप लोगों को बार बार लेकर आ रहा हूँ। और हमेशा आपको नया टॉपिक हमेशा आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। इस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने जो आज क्लास ले रहा हूँ, तो ये आपका इस टॉपिक का चौथा क्लास होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 क्लास दे चुका हूँ। तो आज का जो क्लास होगा आपका टाइप संख्या 3 का होगा। तो टाइप संख्या 3 में मैं आप लोगों को पढ़ाए थे, जिसमें बताया टाइप संख्या 2 में पढ़ाए थे जब घन की संख्या 2 हो, और टाइप 1 में मैं पढ़ाए थे आपको कि घन की संख्या 1 है। और फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे, उसमें का आप लोग को बेसिक नॉलेज दिए थे। ये आपका चौथा क्लास होगा आज, और इसमें आपको पार्ट 3 पढ़ना है। और पार्ट 3 में आपको क्या पढ़ना है, जब घन की संख्या 2 से अधिक हो तो क्या होगा। ठीक है, तो जब घन की संख्या 2 से अधिक हो तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इसमें एक आपका Q है, S है, M है, R है, T है, W है और R S Q। और क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें S का विपरीत कौन सा सतह पे होगा। S का विपरीत क्या होगा। सतह पर होगा कौन सा अंक। तो ध्यान से देखिएगा कि आपको जब घन की संख्या 3 या 4 या 5 कुछ भी दिया हुआ रहे, तो आपको सिर्फ एक ही माइंड बैठाना है कि जब भी कंपेयर करेंगे तो एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ऐसा कोई घन में आपका 2 फेस का सतह आपका इक्वल मिल रहा है। जैसे आर आर मिल रहा है और एस क्यू नहीं मिल रहा है। अब देखिए कि आर यहाँ एस क्यू आपका मिल रहा है, एस क्यू से एस क्यू कैंसिल हो जाएगा और आर का अपोजिट आपका एम हो जाएगा। ठीक है, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। लेकिन आपको एस का अपोजिट पूछा गया है, तो एस तो आपका कैंसिल हो गया। अब इससे इसमें तुलना करेंगे हम, तो बताइए कि इन दोनों घन में हमको आर आर मैच कर गया। तो जब जब घन की संख्या 2 हो और एक सतह पर लिखा गया अंक बराबर होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है क्लॉकवाइज घूमना। आर, डब्ल्यू और टी, यहाँ से घुमा जाइए आर, क्यू और एस। तो एस की जगह पर आपको क्या होगा, टी होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, टी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जब भी कंपेयर करेंगे हम तो 2 घन से ही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चार तीन एक, 1 2 5 और 1 3 5, 1 3 4। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 का विपरीत कौन सा होगा, 2 का विपरीत कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप कंपेयर कीजिए, इससे और इसमें कंपेयर कीजिएगा, इससे कंपेयर कीजिए, क्योंकि इसमें 2 आपका दिया गया है। इस घन का कंपेयर है तो इससे कर सकते थे या इससे कर सकते थे, तो आप इसी से करिए। 1 1 आपका मैच कर गया, तो एक सतह का अंक बराबर है, तो 1 3 4। यहाँ से आपका 1 5 2, तो 2 का 4 हो जाएगा, 5 का 2 होगा, तो आपका आंसर 5 का 3 होगा। तो 2 का आपका कितना आंसर होगा, 4 होगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग के, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है देखिए, एक टाइप आपको चलेगा अदर क्वेश्चन, अदर टाइप से क्वेश्चन, उसमें घन की संख्या बहुत सारे रहते हैं। एम पी क्यू, क्यू एस डब्ल्यू,
और एक क्वेश्चन पूछा गया है आर वाट पी, वाट के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इससे कंपेयर आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि P आपका P मैच कर रहा है। तो जब घन की संख्या 2 रहता है और एक सतह का अंक बराबर रहता है तो क्लॉकवाइज घुमाइए तो P हो जाएगा, M हो जाएगा और Q हो जाएगा, और इसको घुमाते हैं तो P हो जाएगा, वाट हो जाएगा और R हो जाएगा। तो वाट के स्थान पे कौन सा अंक होगा, तो M होगा। वाट के स्थान पे कौन सा अंक होगा, M। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे जो क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं हम, वह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। घन की संख्या 4 है, दो एक 4 और 4 एक 5। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो सबसे पहले पता करना है कि 3 किस घन में है। तो 3 आपको इस घन में है। अब इस घन का तुलना आप किसी एक से कर सकते हैं, किसी भी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप यहाँ 6 और 5 दो घन का सतह बराबर है, तो 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, या आप इस घन का तुलना इससे कर सकते थे। इसमें एक सतह का अंक आपको इक्वल हो रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमाइए, 5 1 4, तो 5 6 3, 3 का अपोजिट 4 होगा। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि आपका जो भी आंसर होगा से क्लियर होते चला जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको एंड कर रहे हैं और इसमें आप लोग के सामने एक क्वेश्चन होमवर्क भी दे रहे हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और वह क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ। क्वेश्चन है 6 3 2, यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 2 है। 6 2 4, यहाँ आपका 6, यहाँ आपका 2, यहाँ आपका 4 है, और 5 6 4, 5 6 और 4, 1 4 2, 1 4 और 2। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 का अपोजिट कौन सा अंक होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।